Good morning to all students. Today topic is psychiatric nursing. तो definition देखिए क्या है. Psychiatric nursing is the branch of nursing. Psychiatric nursing क्या होता है? यह नर्सिंग का एक ब्रांच होता है. जो क्या होता है, नर्सिंग जो होता है इसकी एक शाखा होती है. कंसर्न विद द प्रिवेंशन, केयर, मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, मेंटल पेशेंट का जो है केयर करते हैं, उसके डिसऑर्डर को देखते हैं. इट्स यूज थियरी, इसका क्या, इसमें हम थियरी का यूज करते हैं ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट्स साइंटिफिक फ्रॉम वर्क एंड रिक्वायर द यूजेज ऑफ सेल्फ और आर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब कहने का यही है, क्या होता है साइकेट्रिक नर्सिंग, क्या होता है नर्सिंग का एक ब्रांच होता है जिसमें हम मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनका जो है हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनका केयर करते हैं साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, मतलब नैदानिक तरीके से भी कर सकते हैं. उसका जो है हम केयर करते हैं ताकि वो जो है उसको जो है उसकी प्रॉब्लम जो है उसको कम किया जा सके. तो और क्या कहा, इन नर्सिंग प्रैक्टिस इज आल्सो कॉल्ड मेंटल हेल्थ नर्सिंग. मतलब नर्सिंग में इसे जो है साइकेट्रिक नर्सिंग को क्या कहा जाता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी कहा जाता है. इसको जो है साइकेट्रिक नर्सिंग को मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी कहा जाता है. एम्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, हमारा जो साइकेट्रिक नर्सिंग होता है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब साइकेट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों यह जो है हमारे नर्सिंग में इसको एक ब्रांच के रूप में किया का यूज था, क्या एम्स थी, क्या लक्ष्य है, ये हमको देखना है. तो एम्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन. हेल्थ प्रमोशन मतलब उसको हेल्थ को जो है हम बढ़ावा, ताकि जो है कोई उसका जो भी डिजीज हुआ है, जो भी मेंटली प्रॉब्लम हुआ है वो जो है सही हो सके. फिर प्रिवेंशन करना है, कोई भी जो डिजीज उसको जो है प्रिवेंट करना है, केयर प्रोवाइड करना है. उसके बाद रिहेबिलिटेशन, उसके जो है हिचकिचाहट को भी कम करना है. उसके बाद देखिए हेल्थ प्रमोशन क्या दिया है, एज ए साइकेट्रिक नर्स ऑलवेज ट्राई इट टू इम्प्रूव द पेशेंट हेल्थ. इनके कहने का अर्थ यही है कि अगर आप साइकेट्रिक नर्स हैं या साइकेट्रिक नर्सिंग आप कर रहे हैं तो उनका एक ही लक्ष्य हमेशा रहता है, वो हमेशा एक ही बात ट्राई करना कोशिश करते हैं. क्या करता है, पेशेंट को हेल्थ को क्या करना, इम्प्रूव करना है. हमको हमेशा बस एक ही काम रहता है कि पेशेंट को हेल्थ को इम्प्रूव करना. अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, प्रिंसिपल मतलब उसके जो है सिद्धांत, साइकेट्रिक नर्सिंग के सिद्धांत क्या क्या है. पहला क्या है, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द पेशेंट. पेशेंट को क्या एक्सेप्ट करना है और उनको जो क्या है उनको रिस्पेक्ट करना है पेशेंट का. देखिए एज अ साइकेट्रिक नर्स वी गिव रिस्पेक्ट एंड ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल पेशेंट. हमें साइकेट्रिक नर्सिंग होने के नाते क्या हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पेशेंट को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट दें. वो मेंटली इल पेशेंट है तो उसको हम जो है उसको क्या है उसके सही तरीके से बातचीत ना करें, अभद्र व्यवहार करें, ऐसा हमको नहीं करना है. वो भी एक मेंटल पेशेंट है तो उसको हमें रिस्पेक्ट देना है और ऐसा ट्रीटमेंट करना है जैसे हम एक नॉर्मल पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं. उसके साथ अभद्र व्यवहार या कुछ मतलब सही तरीके से ही काम करना चाहिए. नर्स एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, नर्स का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव नहीं रहना चाहिए. उसके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम ही सब कुछ है, हम करेंगे तभी सब कुछ, ऐसा कुछ निगेटिव भावना उसके दिमाग में हमेशा जो है नर्स पेशेंट के प्रति जो है पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए फॉर द पेशेंट. बट दैट इज नॉट हियरिंग ऑल एंड एक्सपेक्ट ऑल वर्ड. उसके सभी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है कि वह क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि वो तो मेंटल पेशेंट है ही, वह कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो उसकी हमें बातों पे बहुत ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने जो है प्रोफेशन यानी नर्सिंग पे ही हमको मतलब रखना है. नर्स अपना एक्सेप्टेशन एटीट्यूड एज ए फॉलो, वो सिर्फ अपने एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड को क्या कर बस वही फॉलो करो. पेशेंट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसके बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो खुद ही मेंटली इल पेशेंट है, वो जो है कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है. इसीलिए जो है उनकी बातों पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमें उसके साथ क्या है नॉर्मली बिहेव करना है. और फिर क्या है रिजोरेंस, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को कभी भी झूठा विश्वास नहीं दिलाना है.
विश्वास दिलाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यही है, पेशेंट को हमें कुछ भी झूठा दिलासा नहीं देना है। जैसे कंसिस्टेंसी इन केयर, पेशेंट को अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। पेशेंट को हमेशा क्या है, अच्छे वातावरण में रखना चाहिए और पेशेंट को अपनी बात करने से नहीं रोकना चाहिए। जब पेशेंट कुछ बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसको जो कहना है उसको कहने दीजिए। और फिर क्या है, चेंज द बिहेवियर बाय इमोशन एक्सपीरियंसेस एज ए साइकेट्रिक नर्स टू ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व पेशेंट कंप्लेन बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या है, आप एक साइकेट्रिक नर्सिंग है तो आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उसकी पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है सॉल्व करना चाहिए। कंप्लेन जो है उसके जो है अपने पिछली जो है अनुभव है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो साइकेट्रिक नर्सिंग में हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के सिद्धांत। तो आज हमें उसमें पढ़ना है चेंज द बिहेवियर बाय इमोशन एक्सपीरियंसेस। तो इसका मतलब है चेंज इन द बिहेवियर बाय इमोशनल एक्सपीरियंसेस। इसका देखिए, एज ए साइकेट्रिक नर्स टू ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व पेशेंट कंप्लेन बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब कहने का मतलब यही है कि पेशेंट जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं, हमेशा हम नर्स का हमेशा एक ही एम होना चाहिए, एक ही प्रयास होना चाहिए कि जो भी पेशेंट की कंप्लेन है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, उसको जो है अपने पिछली अनुभव के अनुसार जो है उसको सही करें। क्योंकि अनुभव ही सबसे अच्छा तरीका होता है कि पेशेंट को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से उनके हेल्थ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा हमारा क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर या अनुभव पर जो है क्या करेंगे, हम उसके प्रॉब्लम्स को, उसकी जो कंप्लेन है उसको जो है सॉल्व करेंगे। अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी। इसमें क्या है, एज ए साइकेट्रिक नर्स ऑलवेज ट्राई टू पेशेंट टू एंजाइटी विथ आवर वर्क। कहने का मतलब ये है कि हमें जो पेशेंट को अननेसेसरी मतलब क्या होता है, जो अनावश्यक होता है उसको, जो अनावश्यक पेशेंट को जो मतलब हम चिंता, एंजाइटी होती है चिंता, उसको क्या कहते हैं, अवॉइड करेंगे हम। पेशेंट को जो अनावश्यक चिंता होती है उसको हम अवॉइड करेंगे। और जो उसका मतलब मेन लक्षण है, जो सिम्टम है, जो मेन प्रॉब्लम है, उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। उसके एंजाइटी को भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। अगला क्या है, मेंटेन थेराप्यूटिक एंड रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या है, इसमें जो आवश्यकता होती है वो पेशेंट के अनुसार होना चाहिए, न कि नर्स के अनुसार। नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप जो होता है वह पहले से प्री प्लानिंग होता है। नर्स को अपने प्लानिंग के बारे में पेशेंट को नहीं बताना चाहिए या डिस्कशन नहीं करना चाहिए। साइकेट्रिक नर्स का कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। कहने का आशय यही है कि हम जो भी उसको ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जो भी होगा, हम पेशेंट के साथ उसको शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि पेशेंट के साथ शेयर करेंगे तो पेशेंट क्या होगा, भयभीत हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, वो उस चीज को करवाने से इनकार कर सकता है। तो इसीलिए जो भी होता है, हमें नर्सिंग जो भी काम करना है वो पेशेंट के साथ शेयर नहीं करना है। और ये क्या रहता है, हमारा पहले से प्री प्लानिंग रहता है कि हमें क्या करना है, कौन सा प्रोसेस करना है, सब रहता है। लेकिन ये जो है ना, पेशेंट के साथ डिस्कशन करना है हमको, और ना ही उसके साथ जो है कोई भी जानकारी ये सब शेयर करनी है। और जो नर्स का स्किल होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। नर्स शुड बी नॉन जजमेंटल। एज ए साइकेट्रिक नर्स को मतलब कभी पेशेंट के एटीट्यूड का विरोध नहीं करना चाहिए। पेशेंट के एटीट्यूड के लिए उसे पनिश नहीं करना चाहिए। पनिश क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेंटल पेशेंट है ही। आप मेंटल पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है, तो उसके जो है एटीट्यूड को हम देख के जो उसको पनिशमेंट नहीं देंगे। क्योंकि वो साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको इतना समझ नहीं है कि वह क्या कर रहा है। अगला क्या है, केयर शुड बी बेस्ड। साइकेट्रिक पेशेंट विथ केयर डायग्नोसिस के बेस के आधार पर करना चाहिए, न कि साइकेट्रिक एक्टिविटी के आधार पर। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले पेशेंट की हमें जांच करनी है कि हाँ, पेशेंट को
जिस बीमारी को हम समझ रहे हैं, जिस मेंटल बीमारी को समझ रहे हैं, वो है कि दूसरी की वजह से हो रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम पे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक कि हम जांच ना करवा लें। जांच करवाने के बाद पेशेंट का जो भी रिपोर्ट होगी, डायग्नोसिस मतलब वही होता है जांच कराना या निदान करना। तो अगर जो भी उसको प्रॉब्लम होगी जांच करवाएंगे, जांच में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसके आधार पे हमको जो है ट्रीटमेंट करना है, ना कि उसकी एक्टिविटी के आधार पर। यूज आर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एज अ साइकियाट्रिक नर्स एंड कन्वर्जन यूज अ सिम्पल डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में सिंपल कंप्लेन करनी चाहिए। मतलब हमको जो है एक उचित जो भाषा होनी चाहिए, हमारी एक उचित भाषा से प्रयोग करना चाहिए, चाहे पेशेंट हो चाहे पेशेंट के रिलेटिव हो, सबसे हमें क्या एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करना है, उपयुक्त। Recognition the positive point of the patient. As a psychiatric nurse, always search to patient positive attitude, not a negative attitude. हमें जो है जो साइकियाट्रिक नर्स होती हैं, पेशेंट में क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है उसको देखना है, नेगेटिव एटीट्यूड को नहीं देखना है हमको। Avoid psychological and verbal for much as possible. साइकियाट्रिक नर्स फॉर टाइप से पेशेंट किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि इनसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। अगर प्रतिबंध की आवश्यकता हो तो पेशेंट को बांधते समय गुस्से का भाव नहीं दिखाना चाहिए। पेशेंट को प्रतिबंध उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। कभी कभी कुछ मेंटल पेशेंट होते हैं ना, वो जो है अपने आप को खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं या तो दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर ऐसा पेशेंट है, ऐसी कंडीशन है, तो उसको जो है हम क्या करते हैं, बांधते हैं। अगर बांध रहे हैं तो हमें जो है नॉर्मली होके बांधना है, गुस्से से मार पीट के नहीं बांधना है, उसको जो है बहुत नॉर्मली तरीके से बांधना है अगर आवश्यकता होती है तो। और बांधने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको बांध के वैसे छोड़ दें, वो भूखा प्यासा वो ऐसे ही वहां पे पड़ा रहे, तो ऐसा नहीं करना है। उसकी जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको जो है हमको पूरा करना है। Nurse should demonstrate objective observation. As a psychiatric nurse, in patient procedure time always observe the patient behavior objectively का मतलब यह है कि सेल्फ इन्वॉल्व हुए बिना इमोशनल बिहेवियर का सही से मूल्यांकन करना। पेशेंट क्या चाहता है, उसके पीछे उसकी क्या भावना है, क्या बहाना है, सब कुछ हमको पता करना है। और क्या फिर बेसिक प्रिंसिपल शुड बी मेंबर्स। नर्स का प्रोसीजर करते समय एनीमिया, ब्लीडिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग, साइकियाट्रिक नर्स को प्रोसीजर जनरल प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए। क्या है, जैसे पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, फिर पेशेंट के कंफर्ट को ध्यान में रखना है, पेशेंट के प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। मतलब जो भी प्रोसीजर करने चाह रहे हैं उसको देखना है, उसके ब्लड का लेवल कितना है, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सर्जिकल अगर हुआ है तो उसको ड्रेसिंग वगैरह, साइकियाट्रिक नर्स का क्या होता है, सब कुछ करना है। और पेशेंट की सेफ्टी का भी ख्याल करना है, उसको कंफर्ट का भी ख्याल करना है, और उसका जो है क्या करता है, उसको प्राइवेसी भी देनी है। योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरापेटिक टूल। साइकियाट्रिक नर्स को एक्सप्रेशन भी पेशेंट के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। जैसे कई पेशेंट के एबनॉर्मल बिहेवियर से नर्स के अंदर फियर फील हो सकता है, उनसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपने से उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहिए, अपने एक्सपर्ट पर्सन से बात करना चाहिए, आउट पेशेंट ग्रुप कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए। इनके कहने का मतलब यही है कि क्या होता है, कभी कभी कुछ साइकियाट्रिक पेशेंट बहुत ही डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो क्या होता है, कभी कभी नर्स जो होते हैं वो डर जाती हैं, उससे भयभीत हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, उस डर को कम करना है और अपने से जो सीनियर हैं उनसे जो है सलाह लेनी है। और क्या, जो हमारा आउट पेशेंट ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसको जो है हमको अटेंड करना चाहिए। उससे हमको जो है पेशेंट को कैसे हैंडल करना है इसमें बहुत सारी मदद मिलती है। अदर प्रिंसिपल में क्या है, यूज सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद जो है जागरूक होना है। टॉक विथ स्पेसिफिक गोल, मतलब अपने लक्ष्य के बारे में क्या करना है उसके बारे में हमको सीधा बात करना है। शो प्रोफेशनल इंटरेस्ट
अपने प्रोफेशन के तौर पे उसमें जो है इंटरेस्ट लेना है। टू द एक्टिव लिसनर, हमें जो है बहुत ही एक्टिव होके सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए।